आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम की सहायता से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का होल 5 आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो a प्लस बी का होल 50 तक ले, 60 तक ले, 100 तक ले भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, आप लोग इसको समझिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया कि a प्लस बी का पावर हम मान लें कि 4 ज्ञात करते हैं, तो आप लोग तो पहले से ज्ञात कर चुके हैं, चाहे याद कर चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब प्राप्त कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट a प्लस बी के 4 पर आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस a प्लस बी का होल पावर 4 है, तो इसमें 5 को स्टेप लिखना पड़ेगा। तो a के पावर n, उसके बाद में nc1, a के पावर n-1, b के पावर 1, nc2, a के पावर n-2, b के पावर 2, उसके बाद में nc3, a के पावर n-3, b के पावर 3। अब गणिए कै गो स्टेप हुआ, 1 2 3 4। अब एगो लास्ट वाला ये स्टेप आप लिखिएगा b के पावर n। अब आप समझ जाइए कि n के जगह पर कितना यूज करना है, 4 यूज करना है। तो सभी n के जगह पर आप 4 लिखते चले। 4c1, a के पावर 4-1, b के पावर 1, 4c2, a के पावर 4-2, b के पावर 2, 4c3, a के पावर 4-3, b के पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये हो गया a के पावर 4 जोड़। अब 4c1 का निकालिएगा, जैसे NCR फार्मूला हमने पढ़ा दिया है। तो जैसे 4c1 का निकालिएगा तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4-3, अर्थात हमेशा 4 ही आएगा। 4c1 का तेलंग 4 हो गया, और a के पावर 3 और b हो गया। अब 4c2 का निकालिए इसी तरह से। तो 4c2 का निकालिए फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4-2, अर्थात फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल। अब इसको निकालिए फैक्टोरियल से बाहर। 4 × 3 × 2, यहाँ पर 2 और गुने 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। तब इतना क्या हो जाएगा आपका 6, a के पावर 2 और b के पावर 2 हो जाएगा। अब आपको 4c3 का निकालना है, तो इसी तरह से 4c3 निकालिए। तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4-3, अर्थात फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 निकलेगा। तो आपको 4 फैक्टोरियल 3 यह कट जाएगा, अर्थात आपका ये 4 ही हो जाएगा 4c3 का। तो यहाँ 4 हो गया, इसमें घटेगा 1 हो जाएगा, ना b के पावर 3 हो जाएगा, ना b के पावर 4 हो जाएगा। अब आप सजा के लिख दीजिए 4a³ 6a² 4ab³ और b के पावर 4। तो देखिए 1 2 3 4 5 गो स्टेप हो गया। ये आपका a प्लस बी का होल पावर 4 निकल गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई नंबर रखकर या कोई अंक रखकर आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे हम इसको आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये मेरा फार्मूला जो आया है ये 100% सही है या नहीं है। तो मान लिया कि हम लोग चेक करते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं यहीं पर। जैसे a प्लस बी का पावर 4 है, इतना आया है आपका फार्मूला। a का पावर 4 जोड़ 4a³ b जोड़ 6a² b²। चलिए आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करना है, a का भी मान 1 लेते हैं, b का भी मान 1 लेते हैं, एकदम आसान चेक करते हैं। तो 1 जोड़ 1 का पावर 4 और 1 का पावर 4 जोड़ 4 1 का पावर 3 और b है तो 1 ही है। 6 1 का पावर 2 और 1 है, यानी इसका भी पावर 2। 4 1 का भी मान 1 है, b का भी मान 1 है, 3 है, 1 है तो 4 है। तो 2 के पावर 4 हो गया। आप इसको लिखिएगा, 1 के पावर 4 हो तो 1 होगा, अर्थात ये 4 हो जाएगा, अर्थात ये 6 हो जाएगा, अर्थात ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 है तो कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है। तो यहाँ 16 हो गया। आप इसको जोड़िए, 16 आ रहा है कि नहीं। 6 4 10, 10 4 14, 1 15, 1 16। तो देखिए आपका ये 100%
बराबर हो गया तो आपको पूर्ण रूप से विश्वास है कि a प्लस बी का पावर 4 क्या है, 100% मेरा सही है। आपको हमने चेक करके भी दिखा दिया। चलिए जैसे आप लोग a प्लस बी का पावर 3 का आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो a प्लस बी के पावर 3 आप लोग को याद भी है और चेक करके भी हम बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से आप लोग को बता भी दे रहे हैं ताकि 100% आपको विश्वास हो जाए कि इस थ्योरम की सहायता से हम a प्लस बी का 50 चाहे a प्लस बी का होल पावर 10 a प्लस बी का होल पावर 7 कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको समझना है a प्लस बी का होल क्यू है तो इसमें 3 लिखा है तो आपको 4 गो स्टेप लिखना पड़ेगा। तो a के पावर n वाला हो गया, आप फिर एगो लिखिएगा NC1, a के पावर n-1, b के पावर 1, NC2, a के पावर n-2, b के पावर 2, 1 2 3। अब एगो लास्ट वाला b के पावर आप n लिख लीजिएगा। तो n के जगह पर 3 है तो आप 3 लिखिए, 3C1 और 3-1, अब 3C2, 3-2 और b के पावर 3। अब ये लंग हो गया AQ। अब इसको जब भी निकालिएगा तो यहाँ पर 3 ही आएगा, जैसे 4C1 का 4 आया था, ठीक है ना, यानी 4C1 का 4 आया था तो इसी तरह से 3C1 का 3 ही आएगा, a² b हो जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए 3C2 का तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3-2 अर्थात 3 2 और 1 हो जाएगा, यानी 3 और 2, यानी इसका आ जाएगा कितना, 3 ही आ जाएगा। तो 3C2 का 3 a और b² हो गया और BQ हो गया। तो आप लोग देखिए a प्लस बी का होल क्यू आप लोग याद किए होइएगा, AQ जोड़ BQ जोड़ 3a² b जोड़ 3ab²। तो यानी आप देखिए कि आपका 100% जो आप याद किए थे वह आ गया। तो आप बल्कि इस फार्मूला की सहायता से a प्लस बी का जितना पावर मन करे उतना पावर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको अच्छा तरह से समझ में जरूर आया।